श्री कृष्ण बचपन से गाय का दूध पीते थे या मक्खन खाते थे। आप कहते हो कि वो दूध नहीं पीना चाहिए, तो क्या वो सही है या आप जो कहते हो वो सही है? आज आपको बताऊं, आपके दूध को बढ़ाने के लिए हमारी गायों के जो जीन्स हैं, जेनेटिक हैं, वो 1000 से ज़्यादा बदले जा चुके हैं। तो मेरा गट अगर खराब है तो एक आम आदमी को कैसे पता चलेगा कि हाँ यार कुछ क्लीनिंग की ज़रूरत है? हमारे इंडिया में एक ही वर्ड आता है आम आदमी के लिए कि जी मेरा पेट खराब है, और पेट खराब को वो सिर्फ कॉन्स्टिपेशन से जोड़ता है। याद रखिएगा, ये जब सारी चीज़ें आप ले रहे हो तो ये सिम्टम को आप अपनी बीमारी बता रहे हो, वह तो लक्षण है। बीमारी आपके पास कहीं और है। कि कई बार आप लोग कहते हैं ना कि हल्दी का पानी पीने से, हल्दी की चाय पीने से बॉडी का दर्द खत्म हो जाता है। यस, कहा जाता ना, पता है वो हल्दी कभी भी आपके ब्लड में जाती ही नहीं, आपके घुटनों तक कैसे चली गई वो? सर बहुत लोगों को ये चीज़ से भी प्रॉब्लम होता है, हेयर फॉल, या तो कभी कभी मूड स्विंग हो जाता है, या तो स्किन के कुछ डिजीज हो जाते हैं। तो क्या ये सारी चीज़ें भी गट हेल्थ की वजह से होती है? सर आजकल बहुत सारे लोगों की लाइफस्टाइल जो है वो थोड़ी स्पेशली अगर मैं मुंबई में बात करूँ तो भागा दौड़ वाली बहुत हो गई है, तो वो खाने पीने पे शायद इतना ध्यान नहीं दे पाते और चाय और ब्रेड को अपने लाइफस्टाइल से निकाल नहीं पाते हैं। कई बार लोग कहते हैं पेट साफ कर रहे हैं चाय से। चाय का पेट साफ करने से जैसे सिगरेट से, ठीक है ना, लेकिन वो ट्रिगर बना हुआ है। गट हेल्थ खराब होने का मेन कारण स्ट्रेस भी होता है बेहद। यहाँ पर 2 नुकसान होते हैं। सर 2 बीमारियां हैं हर दूसरे पर्सन को है, एक ब्लोटिंग और एक कॉन्स्टिपेशन। उससे कैसे रिकवर किया जाए? 90% लोगों को कॉन्स्टिपेशन नहीं है। जब वो ये कहते हैं कि मुझे कॉन्स्टिपेशन है, तो उनका मतलब ये है कि, एक बात और बताऊं मैं, हर आदमी पेट साफ करने के लिए बहुत सारे चूर्ण खा रहा है। करेक्ट। उन्हें ये नहीं पता कितनी गलती कर रहे होते हैं। सर बहुत लोगों को ये चीज़ से भी प्रॉब्लम होता है, हेयर फॉल, या तो कभी कभी मूड स्विंग हो जाता है, या तो स्किन के कुछ डिजीज हो जाते हैं। तो क्या ये सारी चीज़ें भी गट हेल्थ की वजह से होती है? 100% सर। जब भी आपका गट खराब होगा, मेरी बात को आप गौर से सुनिएगा, यहाँ पर भी गट 2 तरह से आपको परेशान कर रहा है। आपके गट में जितने भी हार्मोन, जो भी केमिकल आपकी बॉडी, आपका माइंड यूज करता है, डोपामिन है, ऑक्सीटोसिन प्यार का केमिकल, सीरोटोनिन है हैप्पीनेस का केमिकल जिससे मूड स्टेबल रहता है, एंडोर्फिन से जो एंटी इन्फ्लेमेटरी है, इनकी प्रोडक्शन कहाँ होती है? आपके गट के द्वारा होती है। अगर आपका गट ओके नहीं है तो आपके न्यूरोट्रांसमीटर की कमी पड़ेगी, और जब भी आपके पास न्यूरोट्रांसमीटर की कमी पड़ेगी तो पहली चीज ये है कि आपको नींद नहीं आएगी प्रॉपरली। और अगर अगर आपकी नींद रात को टूट रही है और फिर दोबारा आने में मुश्किल हो रही है, तो 100% आपके न्यूरोट्रांसमीटर की कमी आ चुकी है, और उसका जिम्मेदार गट है। जबकि मेडिकल साइंस ये कहेगी भाई न्यूरोट्रांसमीटर बाहर से खिला दो, थोड़े दिन तक तो आप अच्छा लगेगा, यूफोरिया फील आएगा, लेकिन आप पाएंगे कि उसका वो भी काम नहीं कर रहा, क्योंकि आपने नेचुरल एबिलिटी को खराब कर दिया। दूसरी बात यह है कि जब भी आपके गट में, मान लेते हैं एक ऐसे खाने को खा लिया जो आपके लिए नहीं बनाता, डाइटिशियन ने लिख दिया, ये डाइटिशियन की लिखी हुई डाइट को मैं कभी भी फॉलो नहीं करता। मेरी और आपकी हाथ की लकीरें अलग है, मेरे और आपका सोचने का तरीका अलग है, मेरे और आपका जेनेटिक एक्सप्रेशन अलग है। हम 4 लोगों के लिए एक ऑब्जेक्टिव डाइट कैसे हो जाएगी? नहीं हो सकती। सही बात तो यह कि हमारे लिए एक एंटीबायोटिक की डोज भी बराबर नहीं हो सकती। तो जब भी आपके पास, मान लेते हैं आपने गलत खाना खा लिया, बाहर की दुनिया के लिए बहुत अच्छा था, जीभ के लिए बहुत अच्छा था, और वो आपके गट में गया और सेंसर ने कहा ये तो मेरे लिए नहीं चाहिए था। तो वो कौन सा पॉजिटिव केमिकल निकालेंगे कि रिएक्टिव केमिकल निकालेंगे? क्योंकि वो तो 25 तरह के केमिकल निकालते हैं। करेक्ट। तो वो रिएक्टिव निकालेंगे। रिएक्टिव निकालते ही एकदम से ये रिएक्शन कहाँ जाएगी? आपकी वेगस नर्व को, और वेगस नर्व किसे बताएगी? माइंड को। इसे हम गट सेंसेशन कहते हैं। और माइंड एकदम से मूड खराब करेगा और वो इसको कह देगा तुम जो भी करना है करो। यहां पर अब एसिडिटी आएगी, फ्लैचुलेंस आएगी, गैस बनेगी, ठीक है ना, आपके पेट में मरोड़ आएगी, कई बार लूज मोशन आएगा। इसे हम गट फीलिंग कहते हैं। तो पहले गट रिएक्शन कहते हैं। पहले गट सेंसेशन देगा कि भाई मुझे तो गलत दे दिया तुमने खाना। करेक्ट। माइंड कहेगा तो फिर मैं क्या करूं भाई, तू जो भी करना है, तो वो फिर रिएक्शन देगा। इससे पहले रिएक्शन नहीं देता। सो गट सेंसेशन एंड गट रिएक्शन, जो आपका मूड स्विंग है वो सारा का सारा आपके गट के हाथ में है। अगर आपके रिश्ते बढ़िया नहीं है, भाई के साथ, पति के साथ, पत्नी के साथ, बहन के साथ, अपने स्टाफ के साथ, इवन पता है आपके गट के अंदर जो बैक्टीरिया था जिसका नाम है लैक्टोबैसिलस रोटेरी, कभी से गूगल करिएगा,
किताब में साफ लिखा है, ये 21st सेंचुरी में जो तलाक हो रहे हैं ना धड़ाधड़ धड़ाधड़, इसमें एक बैक्टीरिया की कमी है, उसका नाम है लैक्टोबैसिलस रोटेरी, और इसको कहा गया ये सुपरस्टार है, और ये सिर्फ 4% लोगों में जिंदा है, 96% लोगों में खत्म हो गया भाई। और इसे बचाने के लिए आपको कुछ ज्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ती। कभी भी एक वीक में एक बार इसको प्रॉपरली कल्चर करके अपने घर में, मैं तो रोटेरी लैक्टोबैसिलस रोटेरी अपने केमिस्ट से मांग लेता हूं, यार ऐसा कोई कैप्सूल दे दे, क्योंकि 10,000 तरह के बैक्टीरिया हैं। वो कहता है कि इसमें लैक्टोबैसिलस रोटेरी है, ठीक है ना, तो मैं उसे खाता नहीं हूं, खाऊंगा तो वो पेट में सारे बैक्टीरिया मर जाते हैं, यही तो गड़बड़ हो रही है। मैं क्या करता हूं, जो कांजी बनाता हूं उस कांजी में डाल देता हूं। एक किताब में लिखा है कि भाई आप उसे दही में डाल के 36 घंटे के बाद खा लेंगे दही को, पर मैं दही नहीं खाता हूं, किताब में लिखा है, पर मैं उसे अपनी कांजी में डाल देता हूं। जो बीट रूट की कांजी है, जो चावलों की कांजी में बनाता हूं, ठीक है ना, घर में इजीली बन जाती है, उसमें 4 कैप्सूल डाल दिए, वो कल्चर हो गए, उनकी ग्रोथ बढ़ गई, उसे खा लेता हूं। आप यकीन नहीं करेंगे कि अगर आप अपने गालों को, अपने बालों को, यानी कि अपनी स्किन को और अपने बालों को और अपने रिश्तों को और अपनी लाइफ लॉन्ग स्लिमनेस को एंजॉय करना चाहते हैं, तो भाई साहब आप लैक्टोबैसिलस रोटेरी को खाना शुरू करें। मैं फ्री में आपको ये दे रहा हूं, ये फूड है, इसमें कोई रिएक्शन नहीं है। मैं जिम जाता हूं, लेकिन मैं वहां कभी कोई ऐसा जिम नहीं करता हूं। योगा मुझे करने का उतना ही शौक है, जुम्बा करने में मुझे मजा आता है, डांस वांस करना आता नहीं, लेकिन मैं भी उठापटक करता रहता हूं अपने आप को। और मैं इस समय 72 kg को जी रहा हूं। 36 की जो मेरी अब से 9 महीने पहले बेल्ट आती थी, ठीक है ना, अब वो 32 की मैंने कल खरीदी, तो उन्होंने कहा कि हल्की सी ढीली है, चल जाएगी सर, 32 तो चली जाएगी आपको, एंड इट इज नेचुरल। जब ये लैक्टोबैसिलस रोटेरी, इसके बारे में एक और जब ये रैट्स को दिया गया, तो ये पाया गया कि उनके बाल थिक हो गए, उनकी स्किन थिक हो गई और बहुत ही सेंसिटिव बढ़िया हो गई, यानी कि वो एक एक चीज को बता रही थी। उनका इवन मूड ठीक रहने लगा, जो डिप्रेसिंग स्टेट में गए थे, ठीक है ना। और सबसे बढ़िया बात यह है कि जब ये लोग खाते हैं तो इससे आपके ऑक्सीटोसिन को ये बढ़ाता है, आपके अंदर ट्रिगर करता है, और एकदम से वो जो ऑक्सीटोसिन है वो आपके रिश्तों को बढ़िया करता है। लैक्टोबैसिलस रोटेरी। सही है सर। आजकल बहुत सारे लोगों की लाइफस्टाइल जो है वो थोड़ी स्पेशली अगर मैं मुंबई में बात करूँ तो भागा दौड़ वाली बहुत हो गई है, तो वो खाने पीने पे शायद इतना ध्यान नहीं दे पाते हैं और चाय और ब्रेड को अपने लाइफस्टाइल से निकाल नहीं पाते हैं जान करके भी। तो उन लोगों को क्या करना चाहिए अगर उनको अपनी गट हेल्थ को इम्प्रूव करना है? तो सिंपल सी बात ये करनी होगी। देखो, एक बात तो जरूरी है, आप रेस्पॉन्सिबिलिटी किसी और चीज पर नहीं डाल सकते, ठीक है ना। जैसे भी हालात हैं हमने बनाए हैं, हमको ही इसको ठीक करने की तरीके ढूंढने होंगे। पहली तो बात है, जो आप चाय पी रहे हैं वो किस चीज को पूरा कर रहा है ये देख लो। कई बार लोग कहते हैं पेट साफ कर रहे हैं चाय से। चाय का पेट साफ करने से कोई लेना देना नहीं है। चाय आपके पेट में गई है और वो लास्ट पार्ट तक जाते हुए 16 घंटे लगेंगे उसको। वो आपका वो कोई लेग्जेटिव नहीं है, वो सिर्फ एक ट्रिगर बना हुआ है। जैसे सिगरेट से कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना, लेकिन वो ट्रिगर बना हुआ है। इस ट्रिगर को तो आप गर्म पानी पीना शुरू करें, 4 दिन के बाद ये ट्रिगर बन जाएगा, जो कहीं भी अवेलेबल है। मैं तो कहता हूँ गर्म पानी भी नहीं, ठंडा पानी भी पी लो। और मैं तो ये कहता हूँ पानी भी ना पियो, सबसे पहले आप पेट साफ करके एकदम से कई बार तो मैं पानी की मुझे जरूरत नहीं पड़ती, पेट ठीक होने के फ्रेश होने के बाद ही मैं आता हूँ किचन में, चलो अब तो एक घूंट पानी पीते हैं गर्मा गर्म, आराम से बैठकर किताब पढ़ते हुए, ठीक है ना। कोशिश करें कि आप अपनी आदतों को पहले से ही ठीक करना शुरू करें। आप अगर आपके पास अच्छी ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, लीफी ग्रीन्स हैं, तो उनको खाएं। जब आप कैल्शियम की बात करते हैं तो सर्दियों में हमारे इलाके में, हमारे रीजन में शलजम नाम का एक आता है खाना, एक वेजिटेबल जिसको आप टर्निप कहते हैं। 1 किलो टर्निप ग्रीन यानी कि शलजम के पत्ते और 1 किलो अच्छा दूध, इन दोनों में जो कैल्शियम ज्यादा है वो शलजम के पत्तों में है। और उस शलजम के पत्तों के जो कैल्शियम है उसे हमारी बॉडी जितना उसे चाहिए उतना लेगी, बाकी को बाहर फेंक देगी। उस मिल्क की कोई गारंटी नहीं है कि वो पच भी रहा है या नहीं पच रहा है, वो कैल्शियम यूजेबल भी है या नॉन यूजेबल है।
तो ये तो रेस्पॉन्सिबिलिटी आपको लेनी पड़ेगी। गट हेल्थ खराब होने का मेन कारण स्ट्रेस भी होता है। अगर हम ज़्यादा काम कर रहे हैं, ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं, रूटीन पे फोकस नहीं कर पा रहे, तो क्या उसकी वजह से भी गट को प्रॉब्लम होता है? बेहद यहाँ पर दो नुकसान होते हैं। जब आप स्ट्रेस में होते हैं, पहली बात तो आपका जो पेट है वह कंफ्यूज हो जाता है कि उसे एसिड कितना निकालना था। कम भी निकाल सकता और ज़्यादा भी। ज़्यादा निकालेगा तो आपको एसिडिटी होगी, आपका हार्ट बर्न रहेगा, ऐसा लगेगा कि आपके जल रही छाती। और अगर कम निकाल रहा है तो सीब और सीफ हो जाएंगे। इसके बाद दूसरी प्रॉब्लम यह है कि जब आप स्ट्रेस्ड होते हैं तो आपकी वेगस नर्व के द्वारा इंफॉर्मेशन आपके गट के सेंसर जो हैं उनको चली जाती है, और वो जो फाउंटेन उनको निकालना था पॉजिटिव एंजाइम का, वो एंजाइम्स नहीं रिलीज हो रहे हैं बल्कि निगेटिव हो रहे हैं। तीसरा नुकसान इसके बाद और भी है विराल, जो आपको मैं डिस्क्लोज करूंगा इस पॉडकास्ट से, वो ये है कि जो हमारे गट के बैक्टीरिया हैं उन्हें जिंदा रहने के लिए और अपना काम करने के लिए आपके पक्ष में उन्हें एक एनवायरनमेंट चाहिए, और वो एनवायरनमेंट हमारे थॉट से क्रिएट होता है, क्योंकि एनवायरनमेंट को उनके लिए जो एनवायरनमेंट क्रिएट किया हुआ है उस गट के अंदर वह आपका जेनेटिक एक्सप्रेशन करता है। और इपीजेनेटिक्स ये कहती है कि हर एक स्ट्रेस आपके जीन को बदल दे, जीन की नेचर को बदल रही है। तो इसका मतलब है कि जब भी आप स्ट्रेस्ड होंगे आपके गट बैक्टीरिया स्ट्रेस्ड होंगे। पे एक वर्ड याद रखिएगा, योर गट मिरर्स योर माइंड। आपका गट आपके माइंड का दर्पण है। अगर आप एग्रेसिव हो जाएंगे तो आपको कई बार लूज मोशन होंगे, दस्त लगेंगे। अगर आप डिप्रेसिव हो जाएंगे तो आपको कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा, क्योंकि अब आपका जो मूवमेंट है वो बहुत हल्का है। इसलिए अपने जीवन में बैलेंस बनाए रखें। सही है सर। दो बीमारियां हैं, बीमारी बोलो या क्या बोलो पता नहीं, लेकिन वो हर दूसरे पर्सन को है। एक ब्लोटिंग और एक कॉन्स्टिपेशन। ये दो चीज हर दूसरे तीसरे पर्सन को दिखती है, वो उससे पीड़ित है। तो उससे कैसे रिकवर किया जाए? कॉन्स्टिपेशन के बारे में मैं जो चीजें बताने जा रहा हूं, आज शायद मुझे सबसे ज्यादा हेट कमेंट पड़ेंगे, लेकिन कुछ लोग लाइक भी करेंगे। 90% लोगों को कॉन्स्टिपेशन नहीं है, लेकिन स्टूल पास नहीं हो रहा। समझने की कोशिश करिएगा। जब वो ये कहते हैं कि मुझे कॉन्स्टिपेशन है, तो उनका मतलब यह है कि उनका पेट साफ नहीं हो रहा है। इज दैट राइट? यस। मैं आपको एक चीज बताता हूं। अगर उनको पानी जब देते हैं एनीमा से बॉटम टू अप, तो उनको फिर वो मल निकल जाता है। इसका मतलब यहां तक खाना डाइजेस्ट होकर आ चुका था, यस और नो? ये क्लियर है ना? करेक्ट। 90% लोगों का जो खाना है, जो बैलेंस खा रहे हैं फिर भी कॉन्स्टिपेशन के शिकार हैं, उनकी बात मैं कर रहा हूं। उनको भी कॉन्स्टिपेशन की बहुत प्रॉब्लम आ रही है 21st सेंचुरी में। उनका खाना डाइजेस्ट हो चुका है और वो ट्रांसपोर्ट भी हो चुका है 30 फीट, और वो डिसेंडिंग पार्ट में है जहां पर लास्ट में पड़ा हुआ है वो निकलने के लिए, लेकिन वो तैयार नहीं है। पता है इसका रीजन क्या है? ये मैं नहीं कह रहा हूं, द गुड गट नाम की किताब पढ़ लीजिएगा। राइटर का नाम है गुलिया एंडर्स, डॉक्टर गुलिया एंडर्स। उन्होंने कहा है कि यहां पर सिर्फ और सिर्फ माइंड का गेम है। आपने इतनी एंजाइटी अपनी लाइफ में पाल रखी है, इतने डर पाल रखे हैं, इतना बाहर इतनी परेशानी पाल रखे हैं कि जैसे ही आप टॉयलेट में जाते हैं आपका माइंड एक इंटेंशन क्रिएट करता है, पॉजिटिव इंटेंशन, ओह रिलीफ, बैठता हूं थोड़ी देर, और फिर एकदम से माइंड ये सोचता है कि बाहर जाकर मुझे वही सारे के सारे फियर्स, वो एंग्जाइटी आएगी, एंड माइंड ये कहता है यहां पर इफ यू आर ओके, तो वो आपकी स्पिंक्टर मसल जो होती है, जो वाल खुलती है, उसे नहीं खोलता। यद्यपि आप कॉन्शियसली चाहते हैं कि वो खुल जाए, लेकिन अनकॉन्शियस ये कह रहा है क्यों, रिलीफ तो मिल रहा है। याद रखिएगा, अगर आप अपने आप को स्ट्रेस फ्री कर लें तो आपका खाना जो पच चुका है वो बाहर निकलने के लिए तैयार है, लेकिन वो वॉल तभी खुलेगी जब आपका माइंड अलाउ करेगा। आपकी इंटेस्टाइन अलाउ नहीं करेगी, आपका माइंड अलाउ करेगा। और एक बात बताता हूं मैं, आप अपने डाइट में खूब सारे फ्रूट्स, बहुत सारे फाइबर, वेजिटेबल्स खूब खाइए। ये मैंने अपनी लाइफ में सीखा है, और वहां से मैंने इस गट को अपने आप ठीक करा। जबकि मैं पेप्टिक अल्सर यानी कि अल्सरेटिव कोलाइटिस का पेशेंट था, जो एक जानलेवा बीमारी हो सकती है अगर आप थोड़े से भी इसके लिए कैजुअल हुए। और मुझे ये पता चला था कि ये सिर्फ और सिर्फ मेरे माइंड की बीमारी है। आपने बताया खाना खाते खाते मोबाइल मत देखो या मीटिंग्स मत करो। आजकल लोग वॉशरूम में भी जाते हैं तो सब लोगों को मोबाइल वहां पर भी चाहिए ही रहता है यूज करने के लिए। इसीलिए वो माइंड को पता ही नहीं कि वॉल भी खोलनी थी,
इसे आगे भी धकेलना था। एक बात और बताऊं मैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर बता रहा हूं, ये भी उसी किताब में है जिसका नाम है द गट, गुलिया एंडर्स की किताब है, बार बार नाम भी याद आ जाता है बिकॉज आई एम फैन ऑफ दैट बुक ऑल्सो। कई बार हम एक बहुत बड़ी गलती करते हैं, मेरे एरिया के तो बहुत लोग करते हैं, क्योंकि मैं उनसे रोजाना मिलता रहता हूँ, नॉर्थ इंडिया के। वो ये कहते हैं साहब मैंने कल बहुत अच्छा खा, वो एक पेट साफ करने का चूर्ण खाया था, वो पेट साफ हो गया लेकिन अगले दिन फिर नहीं हुआ। मैं उनसे कहता हूं तुम्हें पता है तुम क्या रहे हो? आपकी जो बड़ी आंत है जहां पर ये स्टूल फॉर्मेशन और बाहर निकलने की प्रक्रिया है, यहाँ पर 3 पार्ट होते हैं उसके। एक होता है असेंडिंग पार्ट, जिसमें अभी खाना गया है, उसे 2 दिन लगेंगे। उसके बाद है ट्रांसवर्स और उसके बाद है डिसेंडिंग पार्ट। तो जो खाली पेट होता है वो डिसेंडिंग पार्ट होता है, असेंड, फिर उसके बाद ट्रांसवर्स वाला नीचे जाएगा और असेंडिंग आगे चला जाएगा, पीछे से और आ जाएगा। जब आप बहुत ज्यादा ये करते हैं जी पेट साफ करना है, क्योंकि आजकल हर आदमी पेट साफ करने के लिए बहुत सारे चूर्ण खा रहा है, करेक्ट, उन्हें ये नहीं पता कितनी गलती कर रहे हो तुम। तो वो क्या करता है कि वो तीनों पार्ट को साफ कर देता है। वो कहता है व्हाट ए मैजिक भाई, 2 बार तो मैंने फ्लश चलाई, आज मजा आया, आज पेट बिल्कुल ठीक हो गया। भाई एक बात बता, जब आपके तीनों ही पार्ट खाली हो गए, सिस्टम क्या था? सिर्फ एक पार्ट खाली होना था, 2 पार्ट में से तो अभी बहुत सारे उसको निकालना था, अपने न्यूट्रिएंट, आपके बैक्टीरिया को। आपने वो भी साफ कर दिए? हाँ जी, वो भी साफ कर दिए। अब बताइए कि आपको 3 दिन नहीं लगेंगे? और वो तीसरे दिन कहता है कि आज फिर कब्ज हो गया। वो कब्ज नहीं है भाई, वो कॉन्स्टिपेशन नहीं है भाई, वो नेचुरल है। अगर तुमने ऐसा कर भी दिया है तो आराम से हल्का खाना खाइए, खिचड़ी खाइए और 3 दिन वेट करिए, क्योंकि अभी आपकी छोटी आंत से पहले वो असेंडिंग पार्ट में आएगा, 1 दिन रुकेगा, फिर ट्रांसवर्स में जाएगा, 1 दिन और रुकेगा, फिर डिसेंडिंग पार्ट में आएगा, 1 दिन रुकेगा, फिर चौथे दिन आपको टॉयलेट आएगा। जिसको पता चल गया कि हाँ यार ये सारी मेरी बीमारियां हैं, अभी मुझे उसको गट के ऊपर काम करना है, और एक 30 डेज का प्लान जो कि हमने पहले भी थोड़ा बहुत डिस्कस किया था, तो अगर आप उनको एक 30 डेज या 60 डेज का एक प्लान दे दीजिए कि अगर आपको अपने गट हेल्थ को इम्प्रूव करना है अगले 30 दिन में या 3 महीने के अंदर, तो किस तरीके से कर सकते हैं? हाँ, इसे लेने से पहले मैं एक छोटा सा और हल्का सा लोगों को कह दूं, क्योंकि पिछले क्वेश्चन पे लोग कह सकते हैं सर त्रिफला ना खाएं क्या, फिर आंवला ना खाएं क्या? माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। त्रिफला जो है बहुत अच्छी चीज है, और त्रिफला के अलावा बहुत ऐसे आयुर्वेदिक चीज हैं जो आपके गट को ठीक नहीं करती है। पता वो क्या करते हैं? हमारे पेट के अंदर ऐसे कई सेंसर हैं जो कई वनस्पतियों से ट्रिगर होते हैं पॉजिटिव हॉर्मोन्स के लिए। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास 25 ऐसे सेंटर हैं जो मैं पढ़ रहा था, जो कड़वी चीजों, जिनको कड़वी चीज चाहिए अंदर, और वो एकदम से पॉजिटिव केमिकल निकालते हैं। उनमें से आंवला भी ऐसा ही है, और या दूसरी वनस्पति। तो वो हमारे लिए इसलिए रसायन कहा जाता है, वो हमारी बॉडी को ठीक करते हैं। तो उन्हें आप ये नहीं कि सिर्फ रोज कब्ज तोड़ने के लिए यूज कर रहे हैं, वो तो आप कई बार आप वैसे भी यूज कर सकते हैं, सिंपल, राइट? जहां तक आप 60 दिन का प्रोग्राम बनाइए। 60 दिन के प्रोग्राम के लिए आप एक काम करें। पहली बात है, आप अपने रिफाइंड ऑयल को कच्ची घानी वाले ऑयल से बदल दें। ये बहुत बड़ा मुश्किल काम नहीं है, आपके टेस्ट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पहला काम। दूसरा काम है, जो शुगर की क्रेविंग हो रही है, उस शुगर की क्रेविंग को धीरे धीरे आप मैं तो ये कहूंगा कि अभी आप शहद भी ना खाएं, ठीक है? आप गांव की बूरा खांड जो होती है हमारे यहाँ, उसको भी ना खाएं, गुड़ भी ना खाएं आप 21 दिन के लिए। लेकिन अगर क्रेविंग हो रही है तो आप मौसम्बी इज द बेस्ट फ्रूट, लेकिन उसका कभी भी आप जूस ना पिएं। जूस पीने से आपकी इंसुलिन एकदम से ऊपर जाती है, क्योंकि आपको एक मौसम्बी खाने में कम से कम 3, 4, 5 मिनट लगेंगी, लेकिन जूस पीने में 5 मौसम्बी का 5 सेकंड लगेंगी। तो इमीडिएटली आपका बर्डन हो जाता है और इंसुलिन स्पाइक आती है, जिससे आपका मोटापा बढ़ता है। तो आप उसे खाएं। दिन में आप 2-3 मौसम्बी खा सकते हैं। आप कहेंगे सर मैं तो बाहर रहता हूं, तो भाई सुबह ही खा लिया करो ना, फिर आपकी क्रेविंग भी खत्म नहीं होगी, ठीक है ना? दूसरा काम ये कर दिया। तीसरा काम मैंने कहा, नमक छोड़ दीजिएगा, सफेद वाला। आप सी सॉल्ट और रॉक सॉल्ट का यूज कर लें। मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट कृपया बिल्कुल छोड़ दें, मेरे कहने से छोड़ दें। भले ही आप कितने भी हेट कमेंट लिख लें, लेकिन एक बार छोड़ के देखिएगा,
मुझे मालूम है कि मेरे कुनबे के ही लोग इसको लाइक नहीं करेंगे जैसे मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि मेरे कुनबे में बहुत दूध पिया जाता है। मेरे गांव के लोग तो बिल्कुल भी खुश नहीं होंगे जब मैं इस बार गांव जाऊंगा, तो वो तो इस बार मुझे बहुत कड़े शब्दों से लेंगे कि क्या भाई हमारी गाय भैंस बिकवाएगा क्या, और तू भी तो पिया करता था लाइक दिस। पर मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आपके पास कोई भी बीमारी है गट की से रिलेट करती है, हमारी एलर्जी, ऑटो इम्यून या माइग्रेन, इवन कैंसर, आप इसे छोड़ दीजिएगा। कुछ नहीं बिगड़ने जा रहा आपका। दूध आपको चाहिए ही नहीं मदर मिल्क के बाद, तो सही बात तो ये है। उसके बाद आप ग्लूटेन छोड़ दीजिएगा, क्योंकि यह भी आपके लीकी गट का कारण बनता है। और दूध और इमल्सीफायर आप सबसे ज्यादा आइसक्रीम में खाते हैं। करेक्ट। ये दोनों ही चीज आपके लिए बहुत नुकसानदायक है। इमल्सीफायर आपकी आंतों में से छेद करके रास्ता बना देता है विष के लिए, और दूध उस काम को पूरा कर देता है, उस कैसियन को। तो भाई ये तो बहुत ही मुश्किल काम कर दिया है। लेकिन अगर आप छोड़ सकते हैं और आप अपने ये मानते हैं कि मैं अपने परिवार को कंगाल करके नहीं जाऊंगा इस बड़ी बीमारी को पाल कर किसी को भी, तो आप ये 5-6 काम कर लें। उसके बाद आप कुछ ना करें, दिन में 1 या 2 बार 15 मिनट के लिए अपान प्राण क्रिया जरूर करें। अपान प्राण क्रिया का मतलब है कि आप सिर्फ अपनी सांसों को ऑब्जर्व करें। यहां पर मैं टेक्निकली बता रहा हूं, उस समय आप करें जब इसको, तो आप कभी भी हिलेंगे नहीं, सिवाय सांस के अलावा कुछ भी नहीं हिलेगा। सांस जितना आ रहा है उसे हिलेंगे, जो एक बार हाथ जहां आ गया। इसके पीछे एक टेक्निक होती है विराल, जो मैं आपके दर्शकों को बताना चाहूंगा। जब भी आप पूरी तरह से स्टिल बैठ जाएं, भले ही 8 मिनट के लिए बैठें, पहले स्टैचू बन जाएं, और उस समय आप अपनी सिर्फ सांस को देखें। तो आपके पास 86 बिलियन न्यूरॉन है, यहाँ पर 86 बिलियन ब्रेन सेल्स हैं, और उनमें से बहुत सारे विचार निकलते हैं, हजारों। लेकिन अब आपका एक ही विचार है कि मैं अपनी सांस को देख रहा हूं, तो जो बाकी विचार हैं वो शांत होने शुरू हो जाएंगे, या वो आएंगे तो पर आप कहते हैं नहीं मैं तो सिर्फ अपने सांस को देखूंगा, और आप हिलेंगे नहीं। तो ऐसे में कई बार आपके पास जो गलत हुआ है लाइफ में, कोई नुकसान हुआ है, किसी ने आपको इंसल्ट किया है, कोई ब्रेकअप हुआ है, तो एकदम से जैसे ही वो पिक्चर आएगी, तो अगर आपने रेस्पॉन्ड कर दिया, हिल गए अगर आप, तो याद रखिएगा आपका ब्रेन कहेगा इसे मैं पकड़ कर रखता हूं। और अगर आप नहीं हिलेंगे तो आपका ब्रेन कहेगा इट इज यूजलेस, इसे मैं छोड़ देता हूं। और धीरे धीरे आप अपने माइंड को शांत कर लेंगे। जब तक आप एनएलपी नहीं सीख रहे तब तक आप इसको ऐसे करिए। और एक ये है कि आप इमेजिन करिए कि पैर, पूरी बॉडी को आप इस समय फील कर रहे हैं कि वो आपके तरफ कुछ मैसेज भेज रही है, पैरों के पंजों से सर की चोटी तक। आपका कान कहाँ है, आपकी चिन कहाँ है, आपका गला क्या कह रहा है, आपकी छाती कहाँ है, आपके पेट में क्या चल रहा है, आपकी स्पाइन में क्या चल रहा है। अगर आप प्यार भेज रहे हैं तो कौन कौन कैसे रिसीव कर रहा है, इन अंगों को देखें आप। आपका वेगस नर्व एक्टिवेट हो जाएगा। वो उस तरह से नहीं होगा जो फिजिकल लेवल पर थे, तब बहुत कम थे इशू हमारे पूर्वजों के पास। आज 21st सेंचुरी में हर आदमी स्ट्रेस में है, इसलिए स्ट्रेस से ये नर्वस खत्म हो रहा है। आप सिर्फ इतना सा करें, और प्रीबायोटिक कांजी खूब पिएं, जो मैंने बताया। नहीं बैक्टीरिया डाल रहे कोई बात नहीं, मत डालो, उससे ही काम चल जाएगा, लेकिन प्रीबायोटिक खूब खाएं। प्रोबायोटिक का मतलब है जो बैक्टीरिया होते हैं, और प्रीबायोटिक है जो बैक्टीरिया का फूड होता है। इसलिए मैं आपको बताऊं, मैं रोज खूब फाइबर खाता हूं, चिया सीड फ्री में, आपको डाल के कहीं से भी ले लो। कब लेना, अरे कभी भी ले लो, खाने से पहले, खाने के बाद, कभी भी ले लो। वो पचता ही नहीं आपके पेट में, वो आपकी आंतों से बड़ी आंत में जाकर आपके विटामिन बी कॉम्प्लेक्सेस को, इवन B12 को पूरा कर देंगे वो। ठीक है ना। आप अनार के बीज को खूब चबाकर खाएं। आप इवन वाटरमेलन के बीज को खूब चबाते रहिए और खा जाइए। आप हरे पत्ते खाइए, अगर आपके पास कोई बेकार की सब्जियों ज्यादा पेस्टिसाइड नहीं है तो। आप एप्पल का छिलका खाइए। आप अकेसिया पाउडर मंगा लीजिएगा, कोई भी किसी भी जगह पर मिल जाएगा, अमेजोन वगैरह पर। अकेसिया, ACACIA, अकेसिया पाउडर, ये मैजिक है इसके अंदर। और भी कुछ नहीं तो इस बगल तो सबके घर में रखा है। खाने से पहले 4 चम्मच फटाफट इस बगोल गर्म पानी हल्के से में डाला, देर तक नहीं रखना है, नहीं तो वो फूल जाएगा। करेक्ट। 50 गुना हो जाता है वो अपना, और टक से उसे ले लिया। 1 घंटे के बाद जब आप 1 घंटे तक अब आपको भूख नहीं लगेगी, लेकिन इस समय आपके जो सीबो और सीफो है वो मरने लग रहे हैं, क्योंकि वो बैक्टीरिया को बेसिकली आपको शुगर चाहिए थी। बैड बैक्टीरिया के लिए प्रीबायोटिक जो है जहर है, तो उन्हें मारिए यहां से। और रात को जब आप सो रहे हैं
तो उसके बाद कुछ ना खाएं। एक बार खाने के बाद कोशिश करें कि आप अपनी सिगरेट को पूरी तरह से इन 30 दिनों के लिए छोड़ दें। आप कहेंगे सिगरेट का क्या रोल है गट में? याद रखिएगा, जब आप खाना खाते हैं तो आपके ब्रेन के अंदर कुछ फूड सेंटर्स होते हैं जो ये बताते हैं कि इतना फूड आ गया है माइंड में, और वो एकदम से एसिड निकालता है। इज दैट राइट? तो जब भी याद रखिएगा, जब भी आप सिगरेट पीते हैं वे फूड सेंटर उसी तरह से एक्टिवेट होते हैं जैसे खाने से होते हैं। इसीलिए एकदम से आपके गट के, आपके पेट के अंदर एसिड निकलता है, और वो एसिड आपके लिए नुकसानदायक है। कई बार वो वापस आता है जिसको आप कहते हैं एसिड रिफ्लक्स हो गया, मेरा तो कालजा या कलेजा धधक रहा है, ठीक है ना। इस तरह की चीजें कोशिश करें कि आप अपने एसिड की दवाइयों में से एंटासिड को हटा दें। मैं वही पूछ रहा था कि बहुत बार लोगों को एसिडिटी की बीमारी होती है, अंदर से कुछ जलन सी होती है, और वो सोल्यूशन के तौर पे क्या करते हैं, घर पे रात को वो इनो बना करके पी लेते हैं। तो क्या ये हार्मफुल है? भाई इसके लिए तो मैं बस ये कह सकता हूँ, अगला एक पूरा पॉडकास्ट 2 घंटे का कर सकता हूँ। प्लीज कभी भी अपनी एसिडिटी को लोकल लेवल पर मैनेज ना करें। इमरजेंसी में 1-2 बार कर लिया, समझ गए, लेकिन कभी भी, चाहे वो ठंडा दूध से आप मैनेज कर रहे हो एसिडिटी को, या एंटासिड से, या किसी और पैकेट से आपने बोला, या किसी और तरीके से, आप और बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हो। आपका गट, आपका पेट, आपका माइंड कंफ्यूज हो रहा है कि हमें करना क्या था और यहाँ हो क्या रहा। यानी कि आप अपनी प्रक्रिया को तो ठीक कर नहीं रहे, और आप उस जगह पर लोकल लेवल पर काम कर रहे हो। ये तो वो वाली बात हो गई कि आप एक ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं, बहुत सारे एम्प्लॉई हैं आपके, आपने एचआर भी रखा हुआ है। एक आदमी नौकरी छोड़ के जाता है, आप एचआर ने कहा सर नया रख लेते हैं, एक और छोड़ गया, नया रख लेते हैं। आपने कभी सोचा छोड़ क्यों रहे हैं? आपकी बॉडी आखिर ये डिसीजन क्यों ले रही है कि वो एसिड ज्यादा बना रही है? क्योंकि आप दिमाग से उबल रहे हैं, या फिर आप ऐसा खाना खा रहे हैं जो आपकी बॉडी के लिए नहीं था, वो डाइटिशियन के लिए था। इसलिए अगर आप अपनी लाइफ में ये भी जानना चाहते हो ना कि आपको खाना क्या खाना है, वो आपका डाइटिशियन नहीं बताएगा। मैं कह रहा हूं खुले शब्दों में, मेरे हाथ की लकीरें आपके हाथ की लकीरें से अलग है, मेरा जेनेटिक एक्सप्रेशन अलग है, एक थॉट पर आपका अलग है। एक प्रॉब्लम आपके सामने आती है, मेरे सामने आती है, हम दोनों का रिएक्शन अलग है। करेक्ट। हमारे गट की रिएक्शन अलग है। फिर डाइट एक कैसे हो सकती है? फिर डाइट को कैसे करें? इन 60 दिनों में आप एक काम कर लें कि अगर आप अपने वेट को ऑटोमेटिकली लूज करना, कम करके स्लिम होना चाहते हैं, आप अपने खुद से पूछें कि ये खाना जो मैंने खाया, खाना खाने के बाद बैठ जाए थोड़ी देर, 15-20 मिनट के बाद जैसे उसकी काम शुरू हो चुका है, और आपकी बॉडी ट्रांसडक्शन मशीन है, यानी कि वो एकदम से फीलिंग को पिक्चर में बदल देगी, और आप कहेंगे कि यार कुछ जलन सी आ रही है, और आपकी माइंड ये बता देगा ये जो रसगुल्ला खाया ना, ये फालतू खाया, इसकी कोई जरूरत नहीं थी। ऐसा लगेगा आपके अंदर पिताजी बैठे हैं आपके, अभी ये गलत खाया है। या इसका उल्टा कर दें कि जब भी आप खाना खाएं, पहले उसे खाने को अपनी प्लेट में रख लें और देख लें उसे, और देखकर आंख बंद कर लें, और विदिन 2 मिनट्स आपका माइंड आपको पिक्चर बता देगा इस वाले को हटा दो क्योंकि इससे मेरी फीलिंग खराब हो गई। करेक्ट। देख लेना करके, ये एनएलपी की टेक्निक है पतला होने के लिए, जो मैं आपके दर्शकों के लिए फ्री बता रहा हूं। गड़बड़ ये हो कि हमें ये खाना था, ये ना खाना, ये खाना था, ये खाना था, इससे ताकत आएगी, उससे। अरे भाई, ताकत, आपकी बॉडी अगर खाने से ताकत आया करती तो खाने वाले लोग, तो इतना पैसा है लोगों के पास, वो खाते ही रहते। आप अपनी बॉडी से पूछिए कि मुझे क्या खाना है, या तो खाने से पहले देख लें या खाने के बाद महसूस कर लें, और फिर पिक्चर बना लें, चावल कितने चाहिए, और देख लेना वो बता देगा सिर्फ इतने। यही होता है। अगेन एक मिथ है कि घर पे बोला जाता है कि बेटा जितना ज्यादा खाओगे उतना ज्यादा तुम हेल्दी रहोगे। यही आपके पॉडकास्ट से आज मुझे सीखने मिला कि भाई इतना ज्यादा खाने की जरूरत नहीं है, इनफैक्ट कम खाना इज द बेस्ट सोल्यूशन। थिक नाहतन एक बहुत बड़े साधक हुए हैं विपसना के, भगवान बुद्ध के विपसना है, थिक नाहतन उनका बहुत पॉपुलर नाम है। 3 साल पहले उनकी डेथ हुई है। उनकी कभी किताब पढ़ी या मैंने पढ़ी, तो उन्होंने कहा कि जब आप एक खूबसूरत अवस्था में होते हैं माइंड की, आपकी बॉडी को ज्यादा खाने के लिए नहीं चाहिए, वो हवा से ही अपने सब काम कर लेगी। सही है। लेकिन सर अभी जैसे शादी की सीजन आ रही है, तो शादी में, बर्थडे में हम कहीं जाते हैं तो वहां पर मुझे दिख रहा है कि यार ये मेरे लिए अनहेल्दी है, लेकिन फिर भी वही सारी चीजें पड़ी रहेगी, तो वो टाइम पे अपना गट का हेल्थ कैसे ध्यान रखा जाए? सिंपल, ये तो फिर आप एनएलपी करके आप उनसे डिसोसिएट कर सकते हैं। मेरे सामने भी वही चीज होती है। अगर मैं आज आपसे कहूं
कि मुझे नहीं मालूम, या मैं अपनी वाइफ से अगर मैं पूछूं कि हमने साथ में बैठ कर कभी समोसा खाया क्या, तो वो कहेंगे याद नहीं। कभी चाट खाई क्या, आप याद नहीं। भाई आपका मन कर सकता है, और पिज्जा खाना है तो मुझे देखना भी अच्छा नहीं लगता है। अगर कोई खा भी रहा तो जब खींचता है मुझे लगता है यार क्या खा रहा है ये, नीचे वाले पार्ट में कितने बैक्टीरिया बैड वाले पड़े होंगे, ये रिफाइंड ये कब कब बनी होगी, इसकी जो बेस है ये, और ऊपर ये क्या है, मेरे से अच्छा नहीं लगता। करेक्ट। सही बात तो ये है कि मुझे बर्गर खाए हुए भी महीनों हो गए और सालों हो गए, और मैंने आज तक कोला नहीं पिया, ना मुझे अच्छा लगता। सही बात तो मुझे अच्छा भी नहीं लगता। हाँ, आप निवाए पानी में मुझे एक नींबू डाल दें, नमक भी ना हो उसमें, चीनी भी ना हो, वो मुझे बहुत ही बढ़िया लगेगा। याद रखिएगा, आपकी आपकी जो जीभ है ना, उस पर एक ब्लिस पॉइंट होता है। आप किसी भी चीज के लिए आप अपनी जीभ को ट्रेंड कर सकते हैं। बहुत सारी चीजें जो आप नहीं खाते वो दूसरे के लिए मुंह में पानी ले आएगा, आपके लिए वो नोसिया क्रिएट कर देगा। याद रखिए किस चीज में टेस्ट नहीं है, ये आपकी जीभ की ट्रेनिंग है जो आपने की हुई है। और जितने भी फास्ट फूड बनाने वाली कंपनीज हैं वे आपकी जीभ के ब्लिस पॉइंट को मैक्सिमम लेवल पर ले आते हैं, उसके बाद आपको कुछ और स्वाद नहीं लगता। कई बार आप देखेंगे कि आपने कोई पर्टिकुलर पिज्जा खाया तो वही खाने को मन करता है, एक और मंगाने को मन करता है। लेकिन जब आप फ्रूट्स खाते हैं तो आप कितने भी खा लें फिर भी मन करता है खाना भी खाएंगे। करेक्ट। क्योंकि आपके फ्रूट्स ने आपकी जीभ के ब्लिस पॉइंट को ट्रेंड नहीं किया, वो न्यूट्रल है। लेकिन फूड बनाने वाली कंपनी ने आपके बच्चों की जीभ को पूरी तरह से ट्रेंड कर लिया है और कंट्रोल कर लिया है। नाउ आप कमाते रहिए, खिलाते खाते रहिए, और फिर इनको ठीक भी करते रहिए जो बीमारियां वो पैदा करेंगे। हम डेली लाइफ में क्या क्या गलतियां करते हैं जिसके वजह से हमारी गट हेल्थ खराब होती है? सबसे पहली बात यह है कि हमने कभी भी ये नहीं सोचा कि गट जो है पार्ट है आपका माइंड का ही। माइंड और गट के बीच में एक बहुत बड़ा रिश्ता है। आप कभी भी गट को ठीक नहीं कर सकते जब तक कि आप माइंड को ठीक नहीं करेंगे। बहुत सारे लोग कहेंगे, और मैं उनको पूरी तरह से प्रणाम और रेस्पेक्ट करता हूं, कि भाई वो किसी चीज को खाने से आपके गट को ठीक कर देंगे। वो तब तक रहेगा जब आप कंट्रोल्ड रहेंगे हर टाइम, और कंट्रोल्ड आप 21st सेंचुरी में कर ही नहीं सकते चीजों को। करेक्ट। आप ये नहीं कर सकते कि आप अगर जाम में फंसे हुए अब मेरा खाने का टाइम हो गया तो मैं इस टाइम ये खाऊंगा, नहीं, आप चूकेंगे। और ऐसे में आप ये मान लेते हैं कि मैं गट से परेशान हूं। आप गट से परेशान नहीं है। गट का रोल सिर्फ 15% है, 85% सिर्फ और सिर्फ आपके माइंड और माइंड से चलने वाली नर्व का है। समझने की कोशिश करिएगा। जो चीज मैं अभी आपको एक एक चीज के बारे में बता रहा हूं, कई बार आपका जो आप सवाल करेंगे कि यार वो एक बात तो बताओ कि इनके कारण क्या है, ये भी बता रहे हूं, लेकिन उससे पहले एक चीज बताता हूं मैं, कि मान लेते हैं आपका स्टमक कम हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकाल रहा है, उसे ज्यादा निकालना चाहिए था। आपका सवाल होगा वो क्यों, ऐसा क्यों कर रहा है? पता है ऐसा क्यों कर रहा है? क्योंकि जब आप खाना खा रहे थे उस समय आप कुछ ना कुछ ऐसा सोच रहे हैं, कभी किसी के बारे में सोच रहे हैं, कभी कोई मोबाइल देख रहे हैं, कभी आप टेंशन में हैं। उस समय माइंड कहाँ एंगेज है? किसी और थॉट के साथ। करेक्ट। और इस समय आपके मुंह में वो खाना जब आप चबा रहे हैं, थोड़ी देर के लिए आप चबाते हैं, ज्यादा नहीं चबाते, तो इस समय जो आपका माइंड को कैलकुलेट करना था कि किसमें कितना लिया है, फैट है, कितना कार्ब है और कितना इसमें प्रोटीन है, वह मैसेज आपकी गट को देना, उसके आपके पेट को देना था। और वो किसके द्वारा देना था? वेगस नर्व के द्वारा, जिसके ऊपर सतगुरु बोलते हैं आजकल, वेगस नर्व। मैं इसके ऊपर पूरा कोर्स लेकर आ रहा हूं, फ्री ऑफ कॉस्ट दुनिया के लिए। तो याद रखिएगा, अब आपका माइंड यही नहीं पता है कि उसने क्या क्या यहां पर देखा है और वो आपके पेट को क्या भेजे, और पेट के पास चला गया खाना, वो पूछ रहा है भाई मुझे इंफॉर्मेशन दो, तो वो उसके वेट के अकॉर्डिंग एसिड निकाल रहा है। यानी कि उसके पास कोई कैलकुलेशन नहीं, या तो वो एसिड ज्यादा निकालेगा या कम निकालेगा। और जो पेट के आपके सेंसर हैं उन्हें पता ही नहीं कि हम क्या करें, बिकॉज आपने उसके माइंड के साथ तो उसका कनेक्शन ही नहीं रखा। यहां पर दूसरी प्रॉब्लम एक और भी है कि आप पूरी तरह से स्वस्थ है माइंड से। बहुत सारे लोग मिलेंगे, सर मैं तो बहुत अच्छा स्वस्थ हूं, मैं तो गलत नहीं सोचता हूं, मैं तो अब मेडिटेशन भी करता हूं, मेरा भी पेट खराब रहता है। भाई आपने एक काम कर लिया ना, ये जो पोस्टमैन था ना, ये नर्व, आपने इसको बर्न कर दिया है, ये बर्न आउट हो चुकी है, थक चुकी है। यानी कि ये पोस्टमैन इतना तंग आ चुका है आपके एक इस मैसेज से कि वो ही कंफ्यूज है कि मैं क्या बताऊं जाकर। अब आपको 3 जगह पर काम करना होगा, नहीं तो आप बीमारियों की लिस्ट बढ़ाते रहेंगे। और मैं आज आपको एक बात बता रहा हूं, मेरे पास एक बुक है, उसका नाम है सुपर गट। डॉक्टर डेविस विलियम की लिखी हुई है, मेरे बैग में है अभी। ठीक है ना। उसका पहला पेज या दूसरे पेज पर एक ही चीज है, वो ये है
कि जो रियल प्रॉब्लम है गट से और माइंड से जो शुरू हो रही है, या गट बैक्टीरिया की कमी या गट बैक्टीरिया में बेकार की बैक्टीरिया की जो ग्रोथ है, यहाँ पर हमारी मेडिकल साइंस ने इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया। हो सकता है कि अब देना शुरू करें। इनसे आने वाले जो चैलेंजेस है, हम सिर्फ उन्हें ब्लॉक करने की कोशिश कर रहे हैं कि आपकी शुगर बढ़ गई तो शुगर को किसी तरह से ब्लॉक करें, आपका एसिड बढ़ रहा तो एक एसिड ब्लॉकिंग का एजेंट दे दें, आपको बी कॉम्प्लेक्स की कमी पड़ रही है तो चलो आपको बी कॉम्प्लेक्स खिला देते हैं, अगर आपकी इम्यूनिटी कमजोर आ रही है तो कभी किसी का च्यवनप्राश खिला देते हैं और कभी आप ये कहते हैं कि आंवला कैंडी खा लो। लेकिन आपने कभी ये नहीं सोचा कि ये आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। मैं एनएलपी पढ़ाता हूं और ऐसे कई बार एक ऐसी सिचुएशन आती है मेरे पास कि लोगों का मेरे पर बहुत यकीन आता है। मैं आज आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। कुछ दिन के पहले करीब अब से करीब 5 महीने पहले मुझे कॉल आई सऊदी से। उन्होंने कहा कि मैं एक बिजनेसमैन हूं और मेरी उम्र 36 ईयर्स है और 35 साल की उम्र तक मेरा विजन 6x6 था एंड 36 की एज में मैं पूरी तरह से अंधा हो चुका हूं। कैन यू हेल्प मी? मैं आपको सऊदी बुला रहा हूं, आप बताएं कब आ सकते हैं, वट एवर योर फीस इज। आई सेड मेरे लिए दुबई अच्छा रहेगा क्योंकि मैं वहां थोड़ा एंजॉय करूंगा, मेरे अपना कई बार देख चुका हूं और वो मेरा एक मेटाफोर भी है, संकेत है। जब भी मैं समृद्धि की बात सोचता हूं तो वहां जाकर बैठ जाता हूं, माइंड प्रोग्राम हो जाता है। उन्होंने कहा ठीक है, फिर मैं अपनी फैमिली के एक मेंबर को लेकर आऊंगा बिकॉज आई कांट सी एनीथिंग। अब मेरे सामने वहां पर दुबई में एक ऐसा आदमी बैठा है जो अपनी सिस्टर को लेकर आया और जो चल नहीं सकता, एक कदम अंधा हो चुका है। और मैंने तो आप ये कहेंगे कि तो क्या आप अंधेपन को ठीक करेंगे? नहीं, मैं किसी भी सिम्टम को न ठीक करना जानता हूं, न मैं डॉक्टर हूं। लेकिन मैंने उससे कुछ सवाल पूछे और आप चौंक जाएंगे। मैंने उनसे पूछा कि एक समय तक आपका माइंड और बॉडी बिल्कुल ठीक थी, यस और नो? उसने कहा यस। मैंने कहा फिर आपके माइंड और बॉडी ने ये डिसीजन क्यों लिया कि आपको कुछ ना दिखाई दे? मैंने अगला सवाल पूछा विराल उनसे, और वो ये था, क्या तुमने ऐसा कुछ देखा है जिसे आंखें नहीं देखना चाहती थी, या तुमने देखते ही ये सोचा कि इससे तो अच्छा मैं अंधा ही होता? और आप यकीन नहीं करेंगे उसने क्या कहा, 2 बार। तो बस वो सिग्नल ले लिया और डिसीजन ले लिया। पॉल पॉट नाम के एक बहुत बड़े वो हुए हैं डिक्टेटर, उन्होंने लाखों लोग मारे थे अपने देश में। देश का नाम मैं भूल गया, मेरी वीडियो में पड़ा है, अभी भी पोल करेंगे तो मिल जाएगा। एक दिन के अंदर उस देश में 50,000 एक दिन पर डे 50,000 लेडीज बंदी हो रही थी। और जब अमेरिकन डॉक्टर्स ने उन्हें देखा, 70s की बात है ये, तो पाया कि उनके सबकॉन्शियस माइंड ने, उनके ब्रेन ने ये डिसीजन लिया कि इन चीजों को देखने से बेहतर है कि हम अंधे हो जाएं। याद रखिएगा, जब भी आपका पेट खराब है तो आपका माइंड भी खराब है। सही है, होता है। फूड हैबिट आपकी सिर्फ 15% है, जिनको मैं कहता हूं कि कई बार लोग कहते हैं सर मैं क्या खाऊं। तो विराल एक बात और बताता हूं मैं अपने देश के लोगों के लिए, विद ड्यू रेस्पेक्ट। हम लोग हमेशा ये सोचते हैं कि अब मैं बीमार हूं तो मैं क्या खाऊं। कभी आपने पशु को देखा है? वो एकदम से खाना छोड़ता है और हम क्या करते हैं, मैं और क्या खाऊं, मैं और क्या खाऊं, मैं और क्या खाऊं। कई बार आपका ना खाना ही आपके गट और गट के बैक्टीरिया और सेंसर के लिए नया जीवन है। आप कुछ चीजों को छोड़ दें, आप इमीडिएटली ठीक होना शुरू कर देंगे। लेकिन अगर आप गट की प्रॉब्लम को देखें तो नींद नहीं आ रही है, गट खराब है सर आपका, ऑटो इम्यून डिजीज हो गई है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, सोराइसिस है, बाल गिर रहे हैं, थायराइड थायराइड हो चुका है, एसएलई हो रही है, डायबिटीज 1 हो रही है कि आपकी बीटा सेल मर रही है। ऑटो इम्यून इसी कहते हैं। गट का 100% है, क्योंकि आपके गट के बैक्टीरिया ही आपकी इम्यूनिटी को ट्रेंड करते हैं कि कहाँ तुम्हें अटैक करना, कहाँ अटैक नहीं करना। पहले ये काम आपका थाइमस करता है जब आप जवान हो, बच्चे होते हैं। फिर जब बड़े हो जाते हो तो थाइमस यहाँ से गायब हो जाती है, हमारी ग्लैंड। उसके बाद कैन यू बिलीव कि आपके लीवर को कहा जाता है कि वो आपके खून को साफ करता है। बिल्कुल, जैसे ये खाना आपका आंतों से ब्लड में जाता है तो वो एक वेन के द्वारा पहले लीवर में जाता है। लीवर उसे डिटॉक्सिफाई करता है। एक चीज बताऊं मैं आपको, लीवर के लिए बहुत कम काम छोड़ता है आपके गट। गट के पास वो जो बैक्टीरिया हैं वो पहले उसे डिटॉक्सिफाई कर लेते हैं। अच्छा। और उसके बाद तो जैसे आपका स्टाफ आपके पास फाइल लेकर आता है, चलो साइन कर दिया, तो ये माना जाता है कि बॉस ने सारा काम किया है, बॉस ने साइन किया है। इसीलिए याद रखिएगा, आपके गट के जो बैक्टीरिया हैं, जिनके ऊपर मैं बार बार कह रहा हूं कि इनको ठीक कर लो, ठीक है ना, वो आपका सेकंड लीवर माना जाता है। अगर वो नहीं है ना
तो आपका लीवर ऑलरेडी बर्डनड है, बर्न आउट हो रहा है आपके केमिकल जितने आप खा रहे हैं। अगर आप अपनी लाइफ को बेहतर करना चाहते हैं तो आपको कुछ चीज़ों को छोड़ना होगा और कुछ चीज़ों को अपनाना होगा। और आप किसी भी बीमारी को, मैं तो ये कह रहा हूँ, क्या आप जानते हैं कि अगर आप एक दिन के लिए एंडोटॉक्सिन्स को बॉडी में जाने से रोक दें और आपकी बॉडी में दर्द है, एक दिन की बात नहीं कर रहा हूँ, 3 घंटे के लिए, तो 3 घंटे में आपकी बॉडी हील हो जाती है, दर्द नहीं रहता। और ये मैं आपको रेफरेंस दे सकता हूँ। उसका बड़ा रेफरेंस ये है कि कई बार आप लोग कहते हैं ना कि हल्दी का पानी पीने से, हल्दी की चाय पीने से, हल्दी का दूध पीने से बॉडी का दर्द खत्म हो जाता है। यस, कहा जाता ना। लेकिन अगर आप हल्दी की चाय पी लेते हैं, गर्म पानी में से ही डाल के, मैं सुबह 5 बजे 6 बजे उठकर पी लेता हूँ कई बार, पता है वो हल्दी कभी भी आपके ब्लड में जाती ही नहीं, आपके घुटनों तक कैसे चली गई वो। याद रखिएगा, हल्दी का जो कंपोनेंट है जिसको करक्यूमिन कहा जाता है, वो है आपके सिस्टम में जाता ही नहीं, वो पेट में जाता है और बाहर निकल जाता है 100 का 100%। ये आई कैन शो यू द रिपोर्ट। जो भी मैं बोलूंगा वो मेरी रिपोर्ट पढ़ी हुई है, मेरे पास हजारों पेजेस हैं। जो डॉक्टर्स के पेज होते हैं उन्हें पढ़ने के लिए दिमाग खराब करना पड़ता है मेरे जैसे आदमी को, डॉक्टर्स की भाषा को। पता है वो करक्यूमिन क्या करती है? वह आपके जो एंडोटॉक्सिन्स, वो डेड बॉडी, बेकार के बैक्टीरिया की, जो जिसमें विष है, जिसमें पॉइजन है, वो आपकी जैसे ब्लड में जाती है और वो इन्फ्लेमेशन करती है। उस इन्फ्लेमेशन को दर्द कहते हैं। कभी आपके जोड़ों में दर्द है, कभी आपकी मसल्स में दर्द है। जैसे ही आप करक्यूमिन लेते हैं, वह उन एंडोटॉक्सिन्स को थोड़ी देर के लिए इनएक्टिव कर देती है। और दूसरा, आपकी आंतों के ऊपर एक ऐसी परत बना देती है थोड़ी देर के लिए कि वो एंडोटॉक्सिन्स आपके ब्लड में नहीं जाते। अगर ये काम 2 घंटे के लिए भी आपकी आंतें कर लें तो 2 घंटे में आपकी बॉडी हील कर लेती है। क्या आप जानते हैं कि आपकी बॉडी कभी बीमार पड़ना नहीं जानती? अच्छा, सिर्फ यस, आप अब्यूज करते हैं। जिस तरह से सेहत आपके लिए नॉर्मल है, बीमारी आपके लिए मेहनत से आती है, अमीरी आपके लिए नॉर्मल है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए नॉर्मल है, टेलीपैथी आपके लिए नॉर्मल है, कंगाली के लिए मेहनत करनी पड़ती है, बीमारी के लिए मेहनत करते हैं हम, खाने में भी, सोचने में भी। पहले से समझने की कोशिश करें। लेकिन यहां पर एक सवाल आ जाएगा कई लोगों का भी कि वो हल्दी कितनी लेनी है और कितनी बार लेनी है। तो उस बुक में लिखा है कि यह परमानेंट इलाज नहीं है सीफो का, लेकिन जब भी आपको दर्द हो तो आप गर्म पानी करें 1 कप और उसमें 1 चुटकी भर डालें, मिलाएं और पी जाएं। ठीक है ना? मैं सिप कर लेता हूं, मैं वीक में 1 या 2 बार सुबह पानी अपने आप गर्म कर लेता हूं। 5 बजे उठ जाता हूं, कई बार फैमिली नहीं उठती है, ठीक है ना, सब तैयार रख देते हैं वो अपना, और उसमें मैं थोड़ा सा कई बार हल्दी लेता हूं, कई बार सी सॉल्ट डालता हूं, और उसे मैं कई बार वीक में 1 बार ही ले लेता हूं या 2 बार ले लेता हूं। और मुझे उसकी प्रॉब्लम भी नहीं, क्योंकि मुझे सीफो नहीं है। अगर कोई बना भी है तो साफ हो जाता है, या नहीं उस टाइम इनएक्टिव हो जाता है। तो लंबे समय तक का मुझे नहीं, उसमें रेफरेंस दिया कि लंबे समय तक आप इसे ना लें कोई चीज को भी, क्योंकि बॉडी अपने आप काम कर रही है। करेक्ट। किसी चीज की सपोर्ट लंबे समय तक नहीं लेनी चाहिए, ना ही बी कॉम्प्लेक्सेस की और ना ही एंटासिड्स की। हमारे पुराणों में, मतलब श्री कृष्ण की जब भी हम बात करें तो श्री कृष्ण बचपन से गाय का दूध पीते थे या मक्खन खाते थे, और वो डेयरी प्रोडक्ट्स के साथ कहीं ना कहीं उनको हमने देखा गया है। आप कहते हो कि वो दूध नहीं पीना चाहिए, तो क्या वो सही है या आप जो कहते हो वो सही है? दोनों ही सही है। जब मैं बचपन में दूध पीता था तो मैं बहुत दूध पीता था, और दूध भी मजाक, मैजिक बनता था मेरे घर में। जब भी गांव में मेहमान आते तो 1 दिन का दूध हमारे जरूर होता था उसका। मेरी मदर दूध को बहुत अच्छी तरह पीपली डालती थी, उसमें अदरक डालती थी, उसमें इलायची डालती थी, उसको बढ़िया तरीके से उसकी चर्निंग की जाती, तोड़ा जाता था उसको, ठीक है ना। वह दूध बहुत ही मैजिकल था। उन्हें, हमारे पशुओं को कोई भी ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शन नहीं लगते थे। उनके साथ एक ह्यूमन नेचर थी हमारी, उनके साथ हमारा मिलना जुलना था। आज ठीक है ना, गायों को भी मशीन बना दिया है, और उनको जो वो फोडर दिया जाता था, जो चारा दिया जाता था, वो नेचुरल था। आज आपको बताऊं, आपके दूध को बढ़ाने के लिए हमारी गायों के जो जीन्स हैं, जेनेटिक हैं, वो 1000 से ज्यादा बदले जा चुके हैं। उनके हार्मोनल इंफॉर्मेशन बदल गई है। अगर आप देखें, जो दूध पी रही हैं बच्चियां, मैं एक स्कूल चलाता हूं जहां पर करीब 1500 से 2000 के बीच में बच्चे पढ़ते हैं, आधी बच्चियां हैं। और कई बार ये परेशानी आती है कि अभी 6ठी क्लास में बच्ची को पीरियड शुरू हो गए। पता है इसका रीजन क्या है? क्योंकि वह दूध जो वह बच्ची पी रही है, वह ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शन लगाकर उस भैंस या उस गाय से निकाले जा रहे हैं, और इस तरह से जो उसका हार्मोन है
वह हमारे बच्चे के लिए गड़बड़ कर रहा है। हमारे उस दूध में 50+ ऐसे हार्मोन हैं जो ग्रोथ हार्मोन पशुओं के लिए है। एक गाय का बच्चा या एक भैंस का बच्चा 1.5 से 2 साल में मदर बन जाती है, इसलिए उनको वो ग्रोथ हार्मोन चाहिए। हमारी बच्चियों को 21 साल में मैच्योर होना है। हमारे पूर्वज दूध को बहुत पीते थे, बिल्कुल उनके लिए वो है पूरी तरह से संपूर्ण आहार था। लेकिन अब की जो कहानी है मैं अब बता देता हूं, आप भी नहीं पिएंगे उसके बाद। मैं वही एक्साइटेड हूँ सुनने के लिए। भैंस का बच्चा पैदा होता है, उसका वेट कितना होता है? 60 पाउंड। आपका कितना है? 6 पाउंड। वह 2 साल में मैच्योर हो जाता है और माँ बनने के लिए या बाप बनने के लिए तैयार हो जाता है। आप माँ और बाप बनने के लिए 22 साल में तैयार होते हैं, 21 के पूरा करने के बाद 22वें साल में। ये टेक्निकल है। उसके बाद आपकी उम्र कितनी है? 80 साल। उसकी कितनी है? 8 साल। उसको जो ग्रोथ हार्मोन चाहिए वो आपको नहीं चाहिए, आपकी बॉडी उन्हें नहीं झेल पाएगी। और हर हार्मोन के अंदर एक इंफॉर्मेशन होती है। अगर वो दूध जो फुल ऑफ हार्मोन है वह आपके जीन के ऊपर अपना मैसेज छोड़ रहा है, मोटापे का तो, बीमारी का तो, ओवर ग्रोथ का तो, बिना मतलब का, जो आपको नहीं चाहिए थी, ठीक है ना। दूसरी बात, आप दूध को इसलिए पीते हैं कि उसमें एक प्रोटीन होती है, कैसीन। जो दूध में पहले कैसीन थी और अब की कैसीन में बहुत फर्क आ चुका है। अब की कैसीन का नाम है BCM। यह कैसीन यह बहुत खतरनाक है। आपको पता है इस कैसीन के बारे में कितनी डाइजेस्ट करता है हमारा लीवर? ये मॉडर्न कैसीन जो आ गई है, एक किताब के अनुसार सिर्फ 14% हम इसको डाइजेस्ट करते हैं और 86% कैसीन हमारे ब्लड में फॉरेन मटेरियल की तरह घूमती रहती है। एक किताब में इस कैलकुलेशन को 50% से ज्यादा लिखा हुआ है। मैं ये मान लेता हूं 50% ही मान लेते हैं, तो 50% कैसीन आपके ब्लड में इस समय घूम रही है, जिसके कारण आपकी इम्यूनिटी, आपकी प्रतिरोधात्मक शक्ति या आपके व्हाइट ब्लड सेल्स कंफ्यूज हैं कि मैं इनका क्या करूं। करेक्ट। और जब भी आपकी इम्यूनिटी कंफ्यूज होगी वो 3 तरह से रिएक्ट करेगी, ध्यान से सुन लेना। या तो वो सप्रेस हो जाएगी, इसका रिजल्ट होगा कि आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन और लोगों को कैंसर हो रहा है। दूसरा, वो ओवर रिएक्ट कर सकती है, एलर्जीज। जब भी मैं कहता हूं लोगों से कि भैया एलर्जी हो रही तो एक काम कर, चुपचाप, बुरा मत मानना, गाली मत देना, तो 3 महीने के लिए, 90 दिन के लिए दूध छोड़ दें। 90 दिन के लिए मुझे कहा था उस आदमी ने किताब से कि यार तुम 3 महीने छोड़ कर देख लो, उसके बाद आपकी, ठीक है ना। और अगर वो इम्यूनिटी कंफ्यूज हो गई तो वो आपको मारने लगती है, ऑटो इम्यून डिजीज। तीसरी, इसके बाद आप दूध इसलिए पीते हैं कि आपको ये पढ़ाया गया कि आपकी हड्डियों को कैल्शियम चाहिए। यस और नो? यस, एब्सोल्युटली। ये हर एक जगह पर यही पढ़ाया जा रहा है। मैं आज आपको 2 चीजें बताऊंगा। आपकी हड्डियों में सिर्फ कैल्शियम की जरूरत नहीं है, 92 मिनरल और चाहिए। कभी उसकी बात करी? नहीं। आपके दूध में संपूर्ण आहार तब कहा गया था या नहीं कहा गया था मुझे नहीं पता, ये नैरेटिव कैसे चला था, लेकिन आपके दूध में समझ लीजिएगा कि कैल्शियम है, कैसीन है, फॉस्फोरस है, और फॉस्फोरस उस कैल्शियम को हमारी बॉडी में डाइजेस्ट नहीं होने देता। याद रखिएगा, आपके कैल्शियम की जो डिमांड है उसे दूध कितना पूरा कर रहा है। मैं आपको उसी किताब का एक एक्सपेरिमेंट बताता हूं जिसे डॉक्टर्स ने किया है, और ये डॉक्यूमेंटेड है, ये नहीं कि मैं अपनी तरफ से कह रहा हूं। आप, किताब का नाम है अनलिमिटेड पावर, राइटर है एंथनी रॉबिन्स या टोनी रॉबिन्स, दोनों का एक ही दोनों नाम उसी के ही है। चैप्टर का नाम है एनर्जी और उस सब चैप्टर का नाम है मिल्क। उसमें लिखा है कि एक डॉक्टर ने 3 साल तक 2500 से ज्यादा लोगों को रेगुलरली 3 से 5 गिलास बिल्कुल प्योर दूध पिलाया, उन जेनेटिकली मॉडिफाइड काउज का, बफलोज का। और 3 साल बाद 2 चीजें उन लोगों में मिली, एक थी कैल्शियम की कमी और दूसरी थी कैसीन के कारण अनलिमिटेड एलर्जीज। आपको पता है, आप रिपोर्ट पढ़ लीजिएगा, ओस्टियोपोरोसिस यानी कि हड्डियों का कमजोर होना, क्षणभंगुर होना, उसका रीजन एनिमल मिल्क है। मतलब जिस चीज को हम ब्लेसिंग मान के पी रहे हैं कि वो हमारे हड्डियों के लिए अच्छा है, वही हार्म कर रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि भाई पियो ना पियो, मैं ये कह रहा हूं, अभी भी मैं कह रहा हूं, अगर आप डायबिटीज के शिकार हैं, मोटापे के शिकार हैं, एलर्जीज के शिकार हैं, आपको माइग्रेन है, आपको साइनोसाइटिस है, आपको एसिडिटी आ रही है, आपको एलर्जीज आ रही हैं, आपको फंगल इन्फेक्शन आ रहा है, भाई 3 महीने के लिए छोड़कर देख लो ना।
3 महीने के बाद फिर पी लेना। मुझे कमेंट कितने पड़ रहे हैं मुझे ही मालूम है। कमाल की बात है कि जब तक एक बड़े क्रिकेटर की वीडियो वायरल नहीं आई तब तक मुझे कमेंट पड़ रहे थे। और कमाल की बात है, आप हंसेंगे ये एक स्टोरी को सुनकर। आई डे बिफोर यस्टरडे नाइट को करीब 11 बजे आई गोट अ कॉल, रात के 11 बजे। उसने कहा कि सर यहाँ पर तो सुबह 4-5 बज रहे हैं, आई एम स्पीकिंग फ्रॉम हांगकांग। आई सेड बहुत बढ़िया। उन्होंने कहा कि ये नंबर मैंने आपकी टीम से लिया है, और जब आपने कहा कि दूध नहीं पीना चाहिए तो मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था, और मैंने हेट कमेंट तो नहीं लिखा, बट आई वॉज नॉट हैप्पी। लेकिन जैसे ही मैंने एक बड़े क्रिकेटर को सुना है कि उनकी बीवी को कैंसर हुआ था और उन्होंने दूध छुड़वाया है, तो ऐसा मन कर रहा है कि मैं आपका चुम्मा ले लूं। तो मैंने कहा हंसने लगे वो ऐसे ही। अभी जस्ट रिसेंटली 2 दिन या 3 दिन पहले ही नवजोत सिंह सिद्धू के वाइफ के लिए उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया। वो कैंसर से पीड़ित थे और उन्होंने ये डेयरी प्रोडक्ट्स को कम्प्लीटली बंद कर दिया, और उन्होंने बताया कि ये मिल्क प्रोडक्ट्स लेने ही नहीं चाहिए। तो क्या ये डेयरी प्रोडक्ट्स को बंद करने से हम ये कैंसर जैसी बड़ी बीमारियों का भी क्योर कर सकते हैं? करके देखिएगा, बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। आई एम नॉट ए डॉक्टर, लेकिन मैं इतना कह रहा हूं कि आप किसी भी बीमारी में 2-3-4 काम कर लीजिएगा। योर बॉडी नोज हाउ टू कीप द होम्योस्टेटिस। आपका शरीर होम्योस्टेटिस में आने के लिए तैयार है। होम्योस्टेटिस आप कहेंगे क्या होता है? होम्योस्टेटिस का मतलब है कि अगर आप अपनी बॉडी को और माइंड को एब्यूज नहीं कर रहे खाने से और एंजाइटी से, तो आपकी बॉडी कभी बीमार पड़ना नहीं जानती, वह सिर्फ स्वस्थ रहना जानती है। आप कुछ एक चीजों को खाना बंद कर दीजिएगा, लेने की बात छोड़िएगा भी। लेने के लिए तो सिर्फ 2 चीजें काफी है आपके लिए, सिर्फ छोड़ना शुरू कर दीजिएगा। नहीं, 100% मैं अप्लाई तो करूंगा ही। 90 डेज 3 महीने के लिए मिल्क प्रोडक्ट्स को बंद करो तो ये सारी बीमारियों का सोल्यूशन। उसके साथ आपको 3-4 चीजें और भी छोड़नी पड़ेंगी, अगर आप छोड़ सकते हैं तो। क्योंकि जो चीजें आपको एब्यूज कर रही हैं, आपकी आंतों को, आपके बैक्टीरिया को जो बढ़ा रही है। आप जानते हैं कि जब भी आपको सीबो और सीफो होता है तो आपको हमेशा एक चीज की जरूरत पड़ती है, मीठे की और रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट की। अगर आपको मीठा खाने को बार बार मन कर रहा है, खाने के बाद मीठा खाने को मन कर रहा है, खुद सोचो आप विराल, एक बात सोचो, खाना है आपको इमीडिएटली क्या देता है? सिंपल शुगर बना के देता है। करेक्ट। और फिर भी आपको शुगर उसके बाद चाहिए, तो इसका मतलब है बॉडी के पास तो शुगर ही नहीं है, या उसको जितनी चाहिए थी उतनी मिल गई, फिर इसे कौन मांग रहा है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जब भी आपको शुगर की क्रेविंग है तो ये जो बैक्टीरिया पड़े हुए हैं, बैड बैक्टीरिया, इनका एक ही काम है, शुगर लेके आ और लेके आ, और ये अपनी पॉपुलेशन को बढ़ाते हैं। इसे अंग्रेजी में डिसबियोसिस कहा जाता है। सिम्बियोसिस का उल्टा है डिसबियोसिस, यानी कि जो गुड बैक्टीरिया है वो कम रह गए, बैड बैक्टीरिया बढ़ गए। दूसरी बात, जब भी आपको बियर पीने का बार बार मन कर रहा है, समझ लीजिएगा कि दिन छिपा नहीं, बल्कि आप 12 बजे भी निकल रहे हैं और निकल रहे हैं यहाँ पर कि हैप्पी आवर चल रहे और आपको बियर पीने का मन कर रहा है, तो समझ लीजिएगा कि अब आपका सीबो पूरा कंप्लीटली आपको घेर चुका है। अगर आपको पिज्जा, बर्गर, चाउमीन, सैंडविचेस खाने को मन कर रहा है जो कार्बोहाइड्रेट है, आई मीन रिफाइंड, समझ लीजिएगा कि आपका सीबो बढ़ चुका है। अगर आप इसको ठीक करना चाहते हैं तो मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूं 5 मिनट। यस, ये मेरे दर्शकों के लिए बेहद जरूरी है, और वो इंफॉर्मेशन दूंगा जो उनको चाहिए, मेरे देश के लोगों को। मुझे वो प्यार करें, नफरत करें, मैं तो अपनी बात कह रहा हूं, करके देख लो, ठीक तो होना ही है आपको। भाई मैं अपनी 4 बीमारियों को ठीक कर सकता हूं, जिसकी वजह से मैंने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन छोड़ा। मैं रूमेटॉइड अर्थराइटिस का शिकार था, और मुजफ्फरनगर के वेस्टर्न यूपी का बड़ा डॉक्टर ने मुझे कह दिया था, तुम खड़े नहीं हो पाओगे, तुम्हारे पैर ऐसे सूज रहे हैं, पेप्टिक अल्सर कभी भी फट सकता है, तुम्हारी मौत हो सकती है। ये एमएससी करते हुए एक डॉक्टर ने मुझे बोला था, और मुझे बीच में छोड़ना पड़ा था। माइग्रेन कभी नहीं जाता, ये मुझे कई वैद्यों ने बता दिया था जब मैं 8वीं क्लास 10वीं क्लास का पेशेंट था। मेरे बाल गिरने लगे थे, ये कभी वापस नहीं आते, ऐसा बोला गया था। अब मैं 65 साल का हो चुका, ये नक असली है। 25% बालों पर कलर लगा रखा है, क्योंकि ये मेरे प्रोफेशन की रिक्वायरमेंट है थोड़ी सी, बिकॉज मुझे पब्लिक में रहना पड़ता है। ऐसा नहीं कि पब्लिक कोई मना करेगी, बट एक लुक की भी वहां पर एक अहमियत होती है, ताकि जब बस इतनी सी बात है, मैं बिल्कुल ऑनेस्टली बोल रहा हूं। आप दूध के साथ एक काम करेंगे, आप रिफाइंड ऑयल छोड़ दीजिएगा। आई विल मेक यू स्लिम एंड हेल्दी। रिफाइंड वेजिटेबल ऑयल में कोई वेजिटेबल नहीं बची है, उसमें पहली बार हेक्सेन मिलाया जाता है निकालते हुए, दूसरी बार में उसमें डिओड्रेंट मिलाया जाता है, और तीसरी बार में उसका स्मोक पॉइंट बढ़ाने के लिए फिर केमिकल मिलाए जाते हैं। दूसरा काम, आप सफेद नमक छोड़ दीजिएगा। अगर आप अपनी हड्डियों को मजबूत करना चाहते हैं,
अगर आप अपनी स्किन को तरोताजा रखना चाहते हैं, बगैर साबुन, बगैर क्रीम, बगैर मॉइस्चराइजर, बगैर नाइट क्रीम, बगैर गोरे होने वाली, बगैर लड़के वाली क्रीम के, तो आप एक काम करें, आप सी सॉल्ट का प्रयोग करें। 90 से ज्यादा आपके मिनरल सी सॉल्ट में, मेरी वीडियो है उसके ऊपर, और उसमें वो कैल्शियम भी है जो आपकी हड्डी को चाहिए, उसमें आयोडीन भी है। फ्री फ्लोइंग सॉल्ट को बंद कर दीजिएगा। वो सॉल्ट चाहिए जो पहले हमारे पूर्वज खाया करते थे, जो बरसात में पानी बन जाता था, आज वाला नहीं बनता है, याद रखिएगा। उसमें अभी भी 90 मिनरल्स पूरी तरह से अवेलेबल हैं। और कितना लेना है? अगर मैं एक किताब का जिक्र करूं ना आपको, उस किताब का नाम है द ओनली आंसर टू कैंसर, डॉक्टर लियोनार्ड कोल्डवेल। उन्होंने कहा है कि अधिकांश नहीं, सभी कैंसर सेल वहां पर डेवलप होती है जहां पर उन्हें ऑक्सीजन नहीं मिलता। अगर उनको ऑक्सीजन मिल जाए तो वो मर जाएंगे। और उन्होंने कहा कि ऑक्सीजन पहुंचाने का एक ही सबसे बढ़िया तरीका है हर एक सेल को, वो है पानी। आप कहेंगे पानी तो हम खूब पीते हैं, पानी पीने का भी तरीका नहीं मालूम। आपको अपने सिस्टम को डुबोना नहीं, हाइड्रेट करना है। और उन्होंने कहा कि उन पेशेंट्स को आप, ये मैं नहीं कह रहा हूं, डॉक्टर, किताब पढ़ लीजिएगा सब लोग, मैं डॉक्टर नहीं हूं। एंड फॉर मी डॉक्टर्स आर गॉड, मेरे लिए भगवान का सब दूसरा रूप डॉक्टर है हमेशा, ठीक है ना। उन्होंने कहा कि 3 लीटर पानी लो, उसमें से आप आधा चम्मच सी सॉल्ट डाल दो, मिलाओ, दिन भर पीते रहो, उस आदमी को पिला दो। हर एक बॉडी की सेल में हाइड्रेशन चला जाएगा, रुकेगा पानी, वहां ऑक्सीजन छोड़ेगा, और उससे आपकी कैंसर सेल को फायदा मिलेगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, उस किताब को पढ़िएगा। लेकिन अगर आपको बीमारी भी नहीं है, फिर भी आप अपने आप को मिनरल देना चाहते हैं, तो आप अपने सॉल्ट को बदल दें। नहीं बदला जा रहा क्योंकि आप ट्रेवल करते हैं। इस समय मैं आपके पास मुंबई में बैठा हुआ हूं, तो मैं क्या करता हूं, मैं अपने साथ एक छोटा सा 20-30-50 ग्राम वाइफ डाल के देती है एक डिब्बी में, और मैं कुछ नहीं करता। पानी लिया सुबह, कैटल, आई मीन हमारे पास होती है, क्या कहते हैं, बॉयल करके पानी, 1 कप पानी लिया, उसमें चुटकी भर वो डाल दिया सुबह ही, ठीक है ना, और उसे पीना शुरू कर दिया। सुबह ही काम पूरा हो गया मेरा। तो पहला काम है अपने दूध और दूध से बनी सभी चीजों को छोड़ना है। दूसरा है रिफाइंड ऑयल, तीसरा है व्हाइट सॉल्ट, और उसके बाद है आपका, आप कह सकते हैं कि शुगर एंड शुगर की बनी चीजें। मैं भी तो कह रहा था ये कहाँ, क्योंकि वो सीक्वेंस बदल गया था थोड़ा सा। शुगर, आप शुगर ना खाएं। सही तो बात यह है कि आप 21 दिन के लिए शुगर बिल्कुल छोड़ दें। 5वें दिन आपको शुगर की क्रेविंग खत्म होने लगेगी। इस शुगर में आप ये ना पूछें सर फिर मैं क्या खाऊं, कुछ ना खाएं। आप खाना खा रहे हो, उसमें से जितना कार्बोहाइड्रेट है, आपकी बॉडी को जितनी शुगर चाहिए उसमें से निकाल लेगी। लेकिन इन 5 दिनों में आपका जो सीबो के बैक्टीरिया वो मरने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि वो शुगर से पल रहे थे, वो आपके कार्बोहाइड्रेट से मर रहे थे। आप कहेंगे सर फिर मैं शक्कर ले लूं, गांव की शक्कर ले लूं। अरे भाई तू 21 दिन के लिए मत लेना। कई बार कहेंगे शहद ले लूं, भाई तू 21 दिन के लिए मत ले शहद भी, कुछ नहीं घट रहा है, अभी तेरे पास बहुत कुछ है इस बॉडी में। कई बार लोग कहते हैं सर थोड़ा सा मक्खन लगा लूं। अरे भाई यहाँ देख कितना दबा पड़ा है, अभी भी कितना आपके पास इतना मक्खन दबा पड़ा है आपकी बॉडी में कि 6-8 महीने लगेंगे तुम्हारे लीवर को। एक बार से ढीला कर लो। यह है आपका नेक्स्ट। एक चीज और करिएगा, अपने आप जितनी डाइट आप ले रहे हैं उसमें इमल्सीफायर लेते हैं आप। इमल्सीफाइंग एजेंट वो होते हैं विरल, जो 2 चीजों को जो मिक्स नहीं होती उनको मिक्स कर देते हैं। पानी और तेल मिक्स नहीं होता, लेकिन इमल्सीफायर डालेंगे तो मिक्स हो जाएंगे। ये सबसे ज्यादा खतरनाक है हमारी आंतों में छेद करने के लिए। और इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बाहर की आइसक्रीम। जब आप घर में आइसक्रीम जमाइएगा, जैसे ही आप उसे फ्रीजर में से निकालेंगे वो पानी बन जाएगी, लेकिन अगर बाहर की देखेंगे वो मिली रहेगी। ये इमल्सीफायर सबसे ज्यादा नुकसान कर रहे हैं, और ये आपकी लीकी गट पैदा कर रहे हैं। और सबसे बड़ा जो नुकसान हो रहा है, फिर लोग कहेंगे क्या हो रहा है, क्या खाएं, वो बाद की बात है, अभी बता दूंगा। नहीं वो भी बता दीजिए। वो भी बता देता हूं। हाँ, खाना 1000 बार से ज्यादा एक खाने को जेनेटिकली मॉडिफाइड किया गया है, और वो अब वनस्पति दिखाई देती है, लेकिन वो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बन चुका है, GMO। और GMO का मीनिंग होता है कि उसमें बीटी टॉक्सिन नाम का एक टॉक्सिन मिलाया जाता है।
ताकि उस पर कोई भी वायरस बैठ जाए बाहर उस वनस्पति पर, तो जैसे ही वो अटैक करेगा उस खाने के ऊपर, उस वनस्पति के, उसका पेट फट जाएगा। उसका नाम है व्हीट। मैं एक गांव का रहने वाला हूं, किसान हूं, अभी भी मेरे घर पर खेती होती है, अभी भी मेरे गन्ने का पेमेंट आ रहा है, अभी भी मैं अपना गेहूं उठा के आता हूं, अभी खेतों में भी जाता हूं, मेरे फोटो देख लीजिएगा। जब मैं बच्चा था तो हमारा गेहूं करीब करीब 1.5 मीटर लंबा हुआ करता था, आज वो 45 सेंटीमीटर लंबा है, पूरी तरह से मॉडिफाइड हो चुका है। अगर आपको पेट की बीमारियों से बचना है और खराब हो गया है तो थोड़े दिन बाद के लिए इसको आप बदल दें, मिलेट्स वगैरह लेना शुरू करें। और एक चीज है जो आपको करनी होगी। अब आप कहेंगे सर सीबो सीफो को ठीक करने का तरीका तो बता दो। हाँ, वही मैं बोलने वाला था। जब भी आपको ना मीठा खाने को मन करे तो समझ लीजिए सीबो परेशान कर रहा है, और कई बार आप हार जाएंगे, मीठा खाने को मन करेगा, क्योंकि वो आपके माइंड को हैक कर लेते हैं। ये बैक्टीरिया आपके माइंड को हैक कर लेते हैं। एक ऐसा बैक्टीरिया आपके पेट के अंदर जो आपको आत्महत्या करने के लिए मजबूर करता है, उसका नाम है टॉक्सोप्लाज्मा गोंडाई। टॉक्सोप्लाज्मा गोंडाई, कभी गूगल कर लीजिएगा अभी मेरे बाद। वो अगर आपके पेट में आ गया और आपने गुड बैक्टीरिया से उसे नहीं दबाए रखा तो वो आपको मजबूर कर देगा कि गाड़ी आप 160 की स्पीड से चलाएं, आप बर्बाद कर दें अपने आप को किसी तरह से। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये आप बुक्स पढ़ लीजिएगा गट के ऊपर। एनीवे, मैं फिर उसी जगह पर आ जाता हूं कि क्या करें। सीबो में जब अगर क्रेविंग हो रही है तो उस समय आप एक काम करें। इस सीबो के जो बैड बैक्टीरिया, इनका दुश्मन एक ही है, वो है कि खूब फाइबर खाएं। फाइबर से अच्छे बैक्टीरिया बढ़ते हैं और खराब बैक्टीरिया मरते हैं। तो फिर गुड बैक्टीरिया, और लेकिन सर वो जो क्रेविंग है, तो उसके लिए मैं आज एक फॉर्मूला दे रहा हूं। आप मौसम्बी खा लें सुबह ही 2, 3, 4, और उसे जूस ना पिएं, उसे खाएं, चबाकर खाएं। जितना उसका फाइबर चबा देंगे यहां पर, उतना ही वह डाइजेस्टेबल बन जाएगा बैक्टीरिया के लिए। और जो उसकी शुगर है, वह शुगर आपकी क्रेविंग को खत्म कर देगी, लेकिन वो शुगर उनके लिए बेकार है जो बैड बैक्टीरिया है। और एक चीज ऐसी है विरल, जो आपके पॉडकास्ट में मैं अब रिवील कर रहा हूं, इससे पहले नहीं कर पाया क्योंकि सवाल कुछ ऐसे चल रहे थे। आप इतने अच्छी तरह से मुझे सुन रहे हैं कि मैं मोटिवेट फील कर रहा हूं। मुझे लगता है कि कई बार मैं आपका समय ले रहा हूं, पर एक चीज मैं और बता देता हूं, वो बहुत जरूरी है। हमारी बॉडी एक ऐसी प्रोसेस से गुजरती है जिसको हम मैजिकल या मिरेकल वेव कहते हैं। एक समय के बाद जब अगर आपने अपने पेट को खाली कर लिया, मान लेते हैं आपने 7 बजे खाना खा लिया, 8 बजे खाना खा लिया, अब आप उसके बाद खाना ना खाएं, शाम के खाने को हल्का रखें और उसके बाद खाना ना खाएं। यानी कि ये नहीं कि कभी बिस्किट ले लिया, कभी फिर कुछ और कॉफी ले ली सोने से पहले, या फिर एक आइसक्रीम खा ली सोने से पहले, नहीं, बस एक बार फाइनल कर लो। उसके बाद जैसे ही वो आप 2 घंटे बीतेंगे, आपका ये खाना आपके पेट से आंतों की तरफ चलना शुरू होगा, और जैसे ही पीछे से खाली होगी आपकी आंतें, तो अब आपकी हाउस कीपिंग शुरू हो जाएगी कि ये गेस्ट चला गया आगे, अब इस कमरे को साफ करते हैं। तो आपकी एक मिरेकल वेव आती है, यानी कि पेट से आपका छोटी आंत ऐसे दबेगी पूरी तरह से, यहां से पूरी तरह से आगे उसको धकेल देगी मैटर को, फिर यहां से आगे, फिर यहां से आगे, और ये 90 मिनट में एक वेव आती है। तो अगर आप सुबह, जब तक आप पहला बाइट नहीं लेंगे तब तक ये चलता जा रहा है, तो कम से कम 4-6 बार आपकी आंतों को ये टाइम मिलना चाहिए, 1.5 घंटे का। 1.5 घंटे के बाद ये वेव आती है, और इसमें ये क्या करती है कि जितने आपके पास बेकार के बैक्टीरिया हैं, बेकार के वायरस हैं, उन्हें ये आगे धकेलती है। बिल्कुल इसी तरह से कि आपको कहा जाता है चेकआउट टाइम 12 बजे है, राइट, लेकिन चेक इन 2 बजे है, कि इस बीच में आप सफाई कर लें। लेकिन जैसे ही चेक इन के लिए पहला क्लाइंट आता है, वो एकदम से बाहर निकल जाते हैं, इसलिए सर कमरा तैयार है। इज दैट राइट? इस वेव को हमें कभी नहीं बताया गया। जैसे ही आप सुबह का पहला खाना खाते हैं, वो वेव बंद हो जाती है, अब ये पेरिस्टाल्टिक मोमेंट शुरू हो जाता है। तो इस मिरेकल वेव को बनाए रखें। आपके सीबो को आपकी बॉडी खुद ठीक करने को तैयार है। बढ़िया। तो सर ये डेयरी प्रोडक्ट्स तो बहुत हार्मफुल है, वो मैं समझ गया आपकी बातों से, लेकिन क्या
आलमंड मिल्क के बारे में अभी आजकल बहुत ज़्यादा बातें हो रही है, या तो वीगनिज्म के ऊपर बहुत सारी बातें होती है, तो क्या ये आलमंड मिल्क के बारे में पहले बात करें तो आलमंड मिल्क क्या हेल्दी होते हैं? बिल्कुल। ओट मिल्क हम देखते हैं बहुत बार, हाँ, तो ये सारी कंज्यूम करना ठीक है? आलमंड मिल्क है, कोकोनट मिल्क है। मैं घर में नारियल का दूध निकाल देते हैं। एक नारियल 30 रुपए का आता है। अगर आप इसके हाँ। कमर्शियल देखो और उसको क्रश करिए और उसमें 3-4 गिलास दूध बन जाता है। उससे आप बढ़िया तरीके से केसर वेसर डालकर उसको आप एंजॉय कर सकते हैं। उसकी अगर आप चाय भी बनाना चाहते हैं, कुछ दिन के लिए बना लो, ठीक है ना, तो उसका बनाने का तरीका होता है कि एक बार चाय का जितना उबालना है उसके ऊपर डाल दो, उसको उबलता नहीं है लेकिन मजा उससे ज्यादा देता है। तो ये बेस्ट है। सुपर सुपर सर, गट हेल्थ के बारे में तो हमने बहुत सारी बातें कर ली। मैं मुझे याद है, जब आज से 1-1.5 साल पहले मैं आपको मिला था, तभी मैं आपका मतलब बहुत बड़ा फैन हो गया था। ऑब्वियसली आपकी नॉलेज, आपके एक्सपीरियंस की वजह से तो ठीक है, लेकिन आपकी शायरियों के वजह से। तो मैं इस पॉडकास्ट का एंड करना चाहूँगा एक बहुत ही शानदार शायरी से, क्योंकि आई थिंक ये एंगल बहुत कम लोगों ने देखा रहेगा कि आप इतने अच्छे राइटर भी हो और इतने अच्छे तरीके से कविताएं लिखते भी हैं। चलो एक सिंपल सी जो पोयम है वही सुना देता हूँ, सभी लोगों को मोटिवेशन भी मिलेगा कि समुंदरों का गीत सुन, बादलों का शोर सुन, समुंदरों का गीत सुन, बादलों का शोर सुन, धरा के सीने में आग के ज्वालामुखी का राग सुन, लबों पे तेरा नाम है क्यों रुक गया सवाल है, सभी तो कह रहे हैं सुन, तू है अलग तू हो खड़ा, तू चढ़ शिखर कुछ कर नया, तुझ में नया खून है तू कौम का जुनून है, तुझ में नया खून है तू कौम का जुनून है, बेबसी की रात में तू भोर का सुकून है, तू है अलग तू हो खड़ा, तू चढ़ शिखर कुछ कर नया, घट गया जो तेरे साथ मत कोई मलाल कर, घट गया जो तेरे साथ मत कोई मलाल कर, मंजिलों की राह ले फिर नई मिसाल बन, तू है अलग तू हो खड़ा, तू चढ़ शिखर कुछ कर नया, ले सुतलियां उम्मीद की बांध ले दिशाओं को, ले सुतलियां उम्मीद की बांध ले दिशाओं को, अपने हौसलों की गंध बांट दे हवाओं को, तू है अलग तू हो खड़ा, तू चढ़ शिखर कुछ कर नया, स्वप्न की कटार से भविष्य को तराश ले, स्वप्न की कटार से भविष्य को तराश ले, एक नई जमीन और आसमां तलाश ले, तू है अलग तू हो खड़ा, तू चढ़ शिखर कुछ कर नया, शेर की जुबान रख बाज की उड़ान रख, शेर की जुबान रख बाज की उड़ान रख, हाथियों की मस्त चाल वक्त की कमान रख, तू है अलग तू हो खड़ा, तू चढ़ शिखर कुछ कर नया, दुल्हन बना ले लक्ष्य को आशाओं की डोली सजा, दुल्हन बना ले लक्ष्य को आशाओं की डोली सजा, यकीन के सिंदूर से फैसलों की मांग भर, तू है अलग तू हो खड़ा, तू चढ़ शिखर कुछ कर नया। और लास्ट लाइन मैं आप सभी को डेडिकेट कर रहा हूं कि धरा पे पैर हक से रख, आसमान हक से ले, मांगो नहीं, बाप से कुछ मांगा नहीं जाता, इस यूनिवर्स ने आपको पैदा किया है, आप उसके बच्चे हैं, आप बेगर ना बने, जिज्ञासा रखें कि धरा पे पैर हक से रख, आसमान हक से ले, हर एक सांस हक तेरा, तू स्वाभिमान हक से ले, तू है अलग तू हो खड़ा, तू चढ़ शिखर कुछ न कर नया, समंदरों का गीत सुन, बादलों का शोर सुन, धरा के सीने में आग के ज्वालामुखी का राग सुन, लबों पे तेरा नाम है क्यों रुक गया सवाल है, सभी तो कह रहे हैं सुन, तू है अलग तू हो खड़ा, तू चढ़ शिखर कुछ कर नया। अमेजिंग अमेजिंग, सच में गूज बम्स आ गए, क्योंकि वर्ड की डेप्थनेस देखो, मतलब कितना सिलेक्टिव आपने वर्ड सिलेक्ट किए और कितना मीनिंगफुल बन रहा है। अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। बहुत सारी चीज़ें आज हमें आपसे सीखने मिली, स्पेशली गट हेल्थ के बारे में, और ना सिर्फ गट हेल्थ के बारे में, हमें आगे कैसे प्रोग्रेस करना है, कैसे खुद को हेल्दी रखना है और करियर में आगे बढ़ना है, उसके बारे में बहुत सारी चीज़ें आपसे सीखने मिली। थैंक यू सो मच। आपके भी अगर कोई व्यू पॉइंट है सर के लिए, कोई क्वेश्चन है तो कमेंट में बताइएगा, और अगर आप चाहते हो कि मैं राम सर को वापस से बुलाऊं, और स्पेशली जैसे अभी हमने बीच में बात की मेडिटेशन के बारे में, मैनिफेस्टेशन के बारे में, एनएलपी के बारे में, रिलेशनशिप्स के बारे में, ये सारी चीज़ों के बारे में मुझे पता है कि राम सर को बेहद नॉलेज है। अगर आप चाहते हो कि मैं सर के साथ ये टॉपिक पे भी बात करूं अगले पॉडकास्ट में, तो मुझे नीचे कमेंट में बताइएगा कौन से टॉपिक पे बात करना है, और मैं सर आपसे पहले ही परमिशन लेता हूं कि मैं आपको बुलाऊंगा सेकंड पॉडकास्ट पे। थैंक यू सो मच। पक्का, थैंक यू वेरी मच।